मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 8वीं के लिए जो अपने पास इसके अंदर का वार्षिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर का इसके अंदर का जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, जो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन इसके अंदर का आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने जा रहा हूँ। अब मैं निरंतर इसके अंदर का परीक्षा से पहले तक आप लोगों का जो मैथ का जो टॉपिक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है या बड़े क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, तो सब तरह के क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करूँगा। तो आप लोगों से इसके अंदर का मैं उम्मीद करूँगा, और शिक्षक जो साथी हैं वो भी अपने पास इसके अंदर का, उनसे भी मैं इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि वो भी अपने पास इसके अंदर का या अपने सभी इसके अंदर के जो स्टूडेंट्स हैं कक्षा के अंदर, उनके साथ में इसके अंदर का इस चीज़ को शेयर करें। तो इसके अंदर क्या होगा, इससे इसके अंदर क्या होगा, छोटी छोटी जैसे क्वेश्चन है, जिस तरह के इसके अंदर के जुनून डाइट की ओर से ये इसके अंदर के बोर्ड के शॉर्ट के अंदर के जो मॉडल पेपर दे रखे हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है, वही पेपर में पहले पूछे गए हैं, उसी तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन है उसके अंदर के पेपर के अंदर पूछे जाते रहे। तो उसी तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बना के डेली इसके अंदर का आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो पेपर पूरी संभावना है कि इसके अंदर कोविड-19 के कारण इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का जैसे ये ध्यान है कि इसके अंदर का 30% सिलेबस इसके अंदर का डिलीट हो गया, सिलेबस से इसके अंदर का हटा दिया गया और बचे हुए जो चैप्टर हैं उनमें से क्या जो क्वेश्चन आएंगे, तो पहले इसके अंदर क्या होगा, 2-3 वीडियो उसके अंदर का मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों की इसके अंदर का डालूंगा। वो क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो आपको यूँ कॉन्फिडेंस होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर का ये क्वेश्चन तो हम चुटकी के साथ में इसके अंदर क्या कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैं ये इसके अंदर का आपके साथ में क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह के जैसे मैं क्वेश्चन लेता जा रहा हूँ, जो छोटे क्वेश्चन है तो सारे चैप्टर है उसके अंदर छोटे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसके अंदर का मैं 2 या 3 क्लास बनेगी, उसके अंदर का सारे क्वेश्चन ले लूँगा, उसके बाद में इसके अंदर का फिर बड़े क्वेश्चन है वो इसके अंदर का बनाने स्टार्ट करूँगा। फिर इसके अंदर के दोनों की जो इसके अंदर के मिक्स कर करके क्वेश्चन है वो उसके अंदर का आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर करूँगा। अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 2/5 दे दिया अपने पास में, तो बटे में जो संख्या होती है वो संख्या अपने पास इसके अंदर क्या कहलाती है, प्रीमियम संख्या कहलाती है। बटे में जो संख्या होती है उसके अंदर की ये संख्या क्या आती है, प्रीमियम संख्या कहलाती है। बस अपने को ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर का बटे वाली संख्या एक तो शून्य नहीं होनी चाहिए और एक ही कोई भी दोनों में संख्याओं में से कोई भी संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है P/Q टाइप की जो संख्या होती है, तो P और Q तो अपने पास इसके अंदर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 जो अपने गिनती शुरू करते हैं ये संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। अब इसके अंदर क्या जो 0 से शुरू होती है ये जो संख्या होती है वो इसके अंदर क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। 1 से शुरू होती है गिनती जो शुरू करते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है, उसको हम n से व्यक्त करते हैं। 0 से शुरू होती है तो इसके अंदर ये संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, इसको होल नंबर बोलते हैं। और P/Q टाइप की संख्या है। अब इसके अंदर क्या देखिए, अब इसके अंदर क्या हुआ, P/Q टाइप की जो संख्या है उससे पहले आप लोगों के साथ में एक छोटी सी चीज़ और शेयर कर रहा हूँ। देखिए अगर संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है तो इसके साथ में अगर ऋणात्मक संख्या भी आ जाए तो ये जो संख्या होती है ये इसके अंदर क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती हैं। ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इसको हम Z से या I से व्यक्त करते हैं, कैपिटल Z या कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। और P/Q टाइप की संख्याएं जहाँ P और Q क्या है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, जहाँ P और Q ये इसके अंदर का पूर्णांक है तथा ये बटे वाली जो संख्या है वो इसके अंदर अगर शून्य के बराबर नहीं है, इस तरह की जो संख्या होती है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये प्रीमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या, P का मान इसमें से कोई भी मान हो सकता है, 0 प्लस माइनस, और बटे वाली जो संख्या है वो भी इसमें से कोई भी मान हो सकता है, परंतु इसमें नीचे वाली जो संख्या है उसमें शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या में शून्य नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली संख्या में से प्लस या माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसमें 0 भी हो सकता है, प्लस का कोई मान भी हो सकता है, नीचे वाला इसके अंदर माइनस का कोई मान हो सकता है, परंतु बटे वाली जो संख्या है वो अपने पास इसके अंदर 0 के अलावा प्लस की या माइनस की कोई भी संख्या हो सकती है। और संख्या कौन सी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, वर्गमूल वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, प्रीमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या हुआ, ये इसके अंदर आपको साथ में मैं 4 क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें 100% इसके अंदर क्या हुआ, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कई बार इसके अंदर के 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस बार जैसे बोर्ड का पैटर्न है, जैसे 10वीं का जो जारी किया गया है उसी पैटर्न से अगर क्वेश्चन आए तो हो सकता है इसके ऊपर के 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। एक क्वेश्चन तो गारंटी है ही है। अब 2/5 है,
इसका आपको योज्य प्रतिलोम पूछ लिया, योज्य प्रतिलोम पूछ लिया। अब इसी टाइप से 2/5 है, इसका अपने को गुणन प्रतिलोम पूछ लिया। दोनों में से 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2/5 कोई भी संख्या दे सकते हैं आपको, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न कोई चीज़ रटने की जरूरत है। योज्य का मतलब योग होता है, गुणन कह दे या गुणात्मक कह दे, दोनों नाम आते हैं पेपरों के अंदर। ये गुणन भी आ सकता है, गुणात्मक भी आ सकता है, और प्रतिलोम की जगह व्युत्क्रम भी आ सकता है। प्रतिलोम शब्द है, उसकी जगह इसके अंदर के व्युत्क्रम भी आ सकता है, कोई भी शब्द आ जाए तो इसके अंदर क्या होगा, इसका योज्य प्रतिलोम, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है, तो जिस संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है वो संख्या तो वैसे वैसे लिखनी है, साथ में आपको ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। आपको कोई भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछेंगे तो ये जो संख्या दे रखी है उसका योज्य प्रतिलोम कितना जाएगा, ये इसके अंदर के उसका निशान बदल देना है। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर के सपोज करो 5/7 माइनस का दे दिए। अब इसका अगर आपको योज्य प्रतिलोम पूछ लिया है, अगर आपको इसका योज्य प्रतिलोम पूछ लिया है, तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो संख्या माइनस की है तो इसके अंदर प्लस कर देना, और प्लस की संख्या है तो इसके अंदर माइनस कर देना। आपको सिर्फ निशान बदलना है। योज्य प्रतिलोम के अंदर क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है या प्लस की है तो माइनस लगा देना, और माइनस की संख्या है तो आपको प्लस लगा देना है, और इसमें कोई भी चेंज नहीं करना आपको। अब इसी टाइप से अगर आपको कह दें कि P/Q है, उसका योज्य प्रतिलोम पूछ लें, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, P/Q है, इसके आगे निशान माइनस कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, और अगर माइनस दे रखा है तो उसमें प्लस कर देना, उल्टा निशान कर देंगे। और गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या करते हैं, कोई भी संख्या आपने को दे रखी है उसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इस संख्या का अंश और हर इन दोनों को आपस में उल्ट देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। गुणात्मक प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम पूछा जाता है, तो ये जो संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये संख्या नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, इन दोनों संख्याओं का स्थान आपस में इंटरचेंज कर देंगे, उल्ट देंगे, इसका स्थान हम आपस में बदल देंगे। जैसे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 5/-7 आ गया, इसका अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर का गुणन प्रतिलोम पूछ लिया है, तो इसके अंदर क्या, ये संख्या क्या है, नीचे वाली संख्या तो ऊपर ले जाओ और ऊपर वाली संख्या नीचे ले जाओ। अब इसी टाइप से देखिए, यहां पे जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 का योज्य प्रतिलोम पूछ लें, ये 3, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन या प्रश्न, 3 का गुणन प्रतिलोम पूछ लिए, तो इसके अंदर क्या, ये जो संख्या दी है तो इसके अंदर क्या करेंगे, योज्य प्रतिलोम आता है तो इसका निशान बदल देना है। यहाँ पे संख्या अगर प्लस की है तो माइनस लगा देना, माइनस की संख्या है तो प्लस लगा देना, और आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और अगर आपको ये संख्या दे दी है, इसका गुणन प्रतिलोम पूछते हैं, तो किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हैं तो इसके अंदर अपने पास का वही संख्या रहती है, हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी संख्या का अपने पास का गुणन प्रतिलोम पूछेंगे तो अपने पास का अगर बटे में कोई संख्या नहीं दी है तो अपनी ओर से 1 लगा सकते हैं। अब इसका गुणन प्रतिलोम पूछेंगे तो नीचे वाली संख्या को तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का इसके अंदर का उल्ट देंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ पे योज्य प्रतिलोम में तो सिर्फ निशान बदलना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। और गुणन प्रतिलोम के अंदर क्या, बटे में अगर कोई संख्या नहीं है तो अपनी ओर से 1 लगा दो, और इसका गुणन प्रतिलोम पूछेंगे तो नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को हम नीचे की तरफ कर देंगे। ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, इस संख्या का गुणन प्रतिलोम कहलाता है। दोनों में से एक प्रश्न है 100% आता है, संख्या आपको कुछ भी दे जा सकती है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फिर इसके अंदर का दूसरे टाइप का जो इसके अंदर का क्वेश्चन बनता है, पहले मैं लगभग वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, जिनके आने की संभावना 95% से लेकर 99% तक है। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चन अच्छे बच्चों के लिए इसके अंदर के ये मैं और शेयर कर दूंगा, जो इसके अंदर का पूरे A ग्रेड के लिए इसके अंदर का ट्राई करना चाहते हैं। तो पहले इसके अंदर का लगभग वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इसके अंदर का पेपरों के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब इसके बाद में देखिए, अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, योज्य तत्सम कव्य पूछ ले आपको, या इसके अंदर कह दे गुणन तत्सम कव्य। योज्य तत्सम कव्य, तो किसी भी संख्या में हम क्या चीज जोड़ेंगे इसके अंदर क्या, वापिस अपने पास इसके अंदर क्या होगा,
ये इसके अंदर क्या वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे अपने पास 2 है तो 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो वापिस वही संख्या आएगी। तो ये जो 0 होता है वो उसके अंदर क्या कहलाता है, योज्य तस्मक अवयव कहलाता है। योज्य का मतलब योग संक्रिया प्लस करना, तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तस्मक अवयव होता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। जैसे अपने आइडेंटिटी अपने क्या है, अपना आधार जो है वो अपना आधार नंबर है, वो उसके अंदर का अपनी आइडेंटिटी है। तो वैसे योग के लिए तस्मक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, ये इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का कोई भी संख्या जैसे है 2, तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, वही संख्या आएगी। 2 को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आएगी, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वापस वही संख्या आएगी। तो ये तो 0 तो क्या होगी, योग के लिए आइडेंटिटी होगी, और 1 है वो इसके अंदर क्या होगी, गुणा के लिए आइडेंटिटी होगी। तो गुणन तस्मक अवयव, इसका मतलब गुणा के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको गुणन तस्मक अवयव या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब वर्बिस इसके अंदर क्या, ये तो योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट या तस्मक अवयव कौन सा होता है, गुणा के लिए, वो उसके अंदर 1 होता है। तो अगर पेपर के अंदर अच्छे क्वेश्चन के अंदर अगर आते हैं तो ये 2 क्वेश्चन है उसके अंदर के ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है ये बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये अलग से क्लास है उसके अंदर का आपके साथ में शेयर करूँगा। पहले आसान क्वेश्चन है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा इसके अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाए। अब देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, दूसरे टाइप के जैसे क्वेश्चन है उसके अंदर के समीकरण के ऊपर क्या इसके अंदर के 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जाने की संभावना है। समीकरण के ऊपर क्या होगा, 2-3 तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर के पूछे जाने की अपने पास इसके अंदर अपने पास इस बार संभावना है। हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर का इस बार तो निश्चित तौर के ऊपर का जो 2 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई संख्या x है, इसमें अपने पास इसके अंदर क्या 5 अगर जोड़े तो हमारे पास में अपने को 7 प्राप्त होता है। इसको कह देते हैं कि समीकरण को हल कीजिए। इसका मतलब हमारे पास में x क्या चीज़ है अपने को पता नहीं है कि x अपने पास वो संख्या है, उसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए तो अपने पास 7 प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने को ज्ञात ये करता है कि इसके अंदर का ये जो संख्या x है वो कौन सी संख्या होगी। तो अगर दोनों संख्या जो होती है उसके बीच में क्या क्या होता है, समीकरण के अंदर क्या होता है, ये जो मान और बीच के अंदर क्या बराबर होता है। तो ये तो बायां पक्ष कहलाता है, ये इसके अंदर का दायां पक्ष कहलाता है। इसको वाम पक्ष कह देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको दक्षिण पक्ष या राइट हैंड साइड कह देते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न आता है तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है, जिस संख्या का मान आपको ज्ञात करना है उस संख्या को तो एक तरफ रख लीजिएगा। ये अज्ञात राशि कहलाती है, अज्ञात राशि कहलाती है। तो अज्ञात राशि जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो एक तरफ रख लीजिएगा, और बची हुई संख्या को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो इसके अंदर का ये निशान तो अपने पास बिल्कुल वैसे वैसे रहेगा, और ये संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो इसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसके अंदर माइनस बन जाता है, माइनस है तो इसके अंदर क्या बनता है, ये प्लस बन जाता है। पहले भी मैंने इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर का ये जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर एक इसके अंदर का ये 2 ये इसके अंदर का जो वीडियो है उसके अंदर का 6ठी से 10वीं तक उसके अंदर लिख के उसके अंदर का शुरू में डाली हुई है। उसके अंदर का अगर ये क्वेश्चन अगर थोड़े से अगर आप और देख ले तो आपको इसके अंदर का सारी चीज़ें अच्छी तरह से समीकरण क्लियर हो जाती है। इसमें जितने भी टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं। अब इसके अंदर का वो जो बोर्ड के पर पैटर्न से जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है उसी टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर का ये मैं डाल रहा हूँ। तो अब अपने पास देखो x बराबर ये, तो जिसका मान ज्ञात करना है, अज्ञात राशि x है तो x लिख देंगे, अज्ञात राशि y है तो y लिख देंगे। तो 7 तो वैसे वैसे रह जाएगा, और बराबर के जब ये संख्या दूसरी साइड में जाएगी तो इस संख्या का निशान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब ये मान इधर आएगा तो इसका मान क्या होगा, नेगेटिव हो गया 7, ये इसके अंदर ये, तो ये संख्या इधर आएगी तो माइनस की होगी। अब 7 में से 5 घटा दीजिएगा, ये 2, ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का अपने पास हल हो जाएगा। अगर हल पूछे तो इसके अंदर का 2 लाइन में इसको हल कर देना, और अब ऐसे में आता है तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रश्न के अंदर अपने पास 2 पर अपने पास जो भी आपका विकल्प है उसके ऊपर 2 पर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर अपने टिक कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखो दूसरे तरह से इस तरह से पूछ लिया जाता है, x माइनस 5 बराबर 7 दे दिया। अब इस समीकरण को अगर अपने हल करते हैं तो इस स्थिति के अंदर क्या लिखेंगे अपने, x बराबर 7, x के अलावा बची हुई जो सारी संख्या है उसके अंदर दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये संख्या तो इसके अंदर का 7 की 7 रहेगी, और ये संख्या जब बराबर की दूसरी साइड में जाएगी तो इसके अंदर का इसका निशान परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो इस साइड के अंदर आके प्लस हो जाएगा। अब x बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 12 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखो इसमें से 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे इसके अंदर उत्तर कितना है, 2 है। तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 में से अपने पास इसके अंदर का 5 अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ये समीकरण का हमारे पास क्या कहलाता है, हल कहलाता है। सरल कर देगा मतलब इसके अंदर x अज्ञात राशि है उसका अपने को मान ज्ञात करना होता है।
अब एक इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का जैसे प्रश्न बनता है कि समीकरण जब अपने पास इसके अंदर हल करते हैं तो दोनों पक्षों के बीच के अंदर क्या कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो दोनों के बीच के अंदर क्या बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। अगर इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगाए तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हम क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या ये बीजीय व्यंजक कहलाता है, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। और अगर बराबर का निशान आ गया, अगर सपोज करो ये 0 ले लिया मैंने, अब इस स्थिति के अंदर का ये प्रश्न क्या बन जाएगा, x बराबर 0 और ये 5 इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। तो 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो हमारे पास क्या वापिस वही संख्या आती है, तो इसलिए उत्तर अपने पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे x + 5 बराबर अगर 2 दे दिए तो हमारे पास इसके अंदर प्रश्न क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो बिल्कुल वैसे वैसे रह जाएगा और 5 को जो बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा। अब देखिए इस चीज़ को अपने पास का प्रश्न के अंदर ध्यान रखिएगा, 2 में से 5 घटता नहीं है, ज़्यादातर विद्यार्थियों की धारणा तो ये होती है, परंतु ये क्या है 2 रुपये, इसका मतलब ये 2 है वो तो क्या अपना लाभ है, और माइनस का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या अपना नुकसान है, ये घाटा है। ये तो फायदा हो गया, प्लस का मतलब तो फायदा और माइनस का मतलब घाटा। तो 2 रुपये का फायदा हो गया और 5 रुपये का अपने पास क्या घाटा हुआ है, तो इसका मतलब कुल मिला के अपने पास इसके अंदर क्या घाटा हो गया, और घाटा कितने रुपये का हो गया, 3 रुपये का हो गया। तो जहाँ पे माइनस लगाते हैं इसका मतलब ये वो नुकसान है आपका। तो 2 रुपये का तो फायदा है और 5 रुपये का घाटा है, तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, कुल मिला के कितना होगा, नुकसान हो गया। नुकसान का मतलब माइनस, और कितने रुपये का नुकसान हुआ है, ये इसके अंदर का 3 रुपये का नुकसान हुआ है, तो x बराबर -3, ये इसका हमारे पास क्या कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। एक तो इसके अंदर का इस तरह के इसके अंदर का प्रश्न बनते हैं, हमारे टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि इसके अंदर का आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके अंदर का आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। अब दूसरे टाइप के अपने पास इसके अंदर के जो क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे जाते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x बराबर अपने पास का 2x बराबर जैसे ये इसके अंदर 4 दे दिए। अब किसी भी संख्या का दुगुना अपने को बताना है कि इसके अंदर क्या ये 4 है, तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका दुगुना 4 होती है, तो ये जो संख्या होती है ना गुणा के अंदर जो संख्या है वो संख्या क्या होती है, बटे में आ जाती है। ये संख्या गुणा वाली जो संख्या होती है उसके अंदर इसके बटे में आ जाती है। तो x बराबर कितना हुआ है, 4/2, तो x बराबर 4/2। अब इसके अंदर 4 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या 2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, 2 का दुगुना कितना होता है, 4 होता है, इसका मतलब हमारे पास उत्तर कितना हो गया, ये आ गया। अब इसी तरह से जैसे प्रश्न देखो ये दे दिया है 3x बराबर 21 दे दिया है, या आपने बस इसके अंदर का 4y बराबर 28 दे दिया। अज्ञात राशि आपको कुछ भी दी जा सकती है, यहाँ पे अज्ञात राशि जिसका मान ज्ञात करना है वो x है, यहाँ पे अज्ञात राशि जो वो अपने पास इसके अंदर का y है, तो इसके अंदर क्या हुआ, अज्ञात राशि आपको p कुछ भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है इसका, ये निशान क्या गुणा का निशान माना जाता है। तो x बराबर अपने पास क्या लिखेंगे 21, और गुणा वाली जो संख्या वो बटे में आ जाएगी। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 7 आ जाएगा। ये हमारे पास का प्रश्न का आपका आंसर हो गया। अब इसी टाइप से देखिए 4y बराबर 28 है, तो y बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 28/4, तो ये गुणा वाली संख्या बटे में ले आओ। अब इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी देखने के अंदर आता है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो गलती क्या करते हैं, 4 तो इधर ले आते हैं और 4 अपने पास इस साइड में भी लिख देते हैं। ये प्रश्न गलत माना जाता है। तो जब 4 को बटे में लाएंगे तो ये संख्या यहाँ से हटा देंगे आप, या दोनों साइड के अंदर क्या 4 का भाग देंगे, या फिर दोनों साइड में 4 का भाग देंगे। जैसे 4y बराबर 28 है तो इधर भी 4 का भाग दो, इधर भी 4 का भाग दो, 4 से 4 कट गया, और 28 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 का बड़ा 28 तक पढ़ो, तो 4 का बड़ा किसके अंदर का 7 तक पढ़ेगी तो 28 आएगा, तो y बराबर ये आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जैसे मान आपको ये दे दिया गया 5p बराबर 25, तो p बराबर क्या आ जाएगा 25, ये गुणा वाली संख्या बटे में ले आओ, तो p बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा 5। तो लास्ट में अतः लगा दिया करो, या एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे आती है उसको इसलिए देयरफॉर बोलते हैं, तो अतः या इसलिए p बराबर 25/5। यहाँ से हटा के ये 5 बटे में ले आओ, फिर इसके अंदर क्या काट दीजिएगा। अब जैसे सपोज करो अपने पास इसके अंदर का मान ये आ गया 3x बराबर 10 आ गया, तो x बराबर क्या लिखेंगे 10/3। अगर ये नहीं कटता है तो फिर आप आंसर इसी रूप में छोड़ देना। 3 के बारे में 10 नहीं आता है तो इसका अपना आंसर अपने पास उसी रूप में छोड़ देंगे, फिर अपने को इसके अंदर कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर के इस तरीके से बनते हैं। अब देखिए तीसरे टाइप के जैसे इसके अंदर के क्वेश्चन आते हैं, ये तो 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तब तो इसके अंदर के सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर के इससे बड़े जैसे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो जैसे 3y - 1 बराबर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर जैसे 8 दे दिए, इस तरह का जैसे प्रश्न पूछ लिया गया। 4-5 क्वेश्चन इस तरह के शेयर करता हूँ, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 1-1, 2-2 चैप्टर के छोटे क्वेश्चन मिला के इसके अंदर क्या होगा, मैं ये लगभग हफ्ते के अंदर के ये 10 दिन के अंदर आप लोग को सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये किसी भी संख्या के साथ में अगर प्लस माइनस की संख्या आती है
तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्लस माइनस की जो संख्या होगी एक्स वाई की टर्म आपको एक तरफ रखनी है, बची हुई सारी संख्या बराबर के दूसरी तरफ लेके जानी है। तो बराबर के जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो इस संख्या का जो निशान होता है वो क्या है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो इसके अंदर क्या होता है, प्लस हो जाता है। इस तरह के रिक्त स्थान के प्रश्न के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये संख्या दूसरी तरफ, जब इसको बराबर के जब दूसरी तरफ ले जाते हैं, बराबर के दूसरी तरफ संख्या को जब ले जाते हैं तो उसको पक्षांतरण करना कहते हैं। ये पक्षांतरण करना कहलाती है। तो इसके अंदर पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का निशान तो बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतरण करने पर क्या माइनस हो जाता है, और माइनस का निशान है वो अपने पास इसके अंदर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर 3y बराबर कितना हुआ 8, तो वैसे के वैसे रहेगा, और ये संख्या जो है उसके अंदर क्या बराबर की जब दूसरी तरफ जाएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। अब इसके अंदर 3y बराबर कितना होगा 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब पहले तो अपने पास क्या वो पक्षांतरण वाली स्थिति होगी, पहले टाइप का जो क्वेश्चन बताया था मैंने अभी, और इसके अंदर क्या है फिर y के गुणा के अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा का निशान है, तो ये संख्या क्या होगी अपने पास इसके अंदर बटे में आ जाएगी। तो y बराबर 3 में इसके अंदर भाग देंगे तो 9 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप का देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ। तो इस तरह के जो आने की जिनकी क्वेश्चनों की संभावना है वो निरंतर इसके अंदर का हुआ 1 या 2 दिन छोड़ के मैं इस तरह के जो क्वेश्चन है उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवाता रहूँगा, और साथ में इसके अंदर के कुछ नए टॉपिक जो होंगे इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आने की आपकी संभावना है वो क्वेश्चन इसके अंदर जोड़ता जाऊँगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन है वो इसके अंदर का कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को आने चाहिए। अब देखिए जैसे इसके अंदर का क्वेश्चन ही आ गया 3x - 5 बराबर इसके अंदर का जैसे 5 - x आ गया, इस तरह का जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जो संख्या है उनको तो एक तरफ लेके आएंगे, दूसरी जो संख्या है उनको अपने पास इसके अंदर का एक तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखिए इसके अंदर का 3x, ये संख्या तो बराबर के इस साइड में, और ये जो x वाली जो संख्या है उसको बराबर के इस साइड में लेके आनी है। तो जब ये संख्या बराबर के इस साइड में आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। तो यहाँ पे निशान क्या प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये संख्या जब बराबर की साइड में आएगी तो इसका निशान अपने पास इसके अंदर कितना है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो अपने पास में प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 है, ये तो अपने पास इसके अंदर का बिल्कुल इसके अंदर का बिल्कुल वैसे के वैसे रख लीजिएगा। 5 तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल वैसे के वैसे रख लिया, और यहाँ पे ये जब 5 है उसके अंदर कई साइड में लाएंगे। मैं इसके अंदर के एक बार इसको 7 कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखिए इसको, जैसे मैंने 7 कर दिए तो 7 तो बिल्कुल बराबर के वैसे उस साइड में जो संख्या बराबर के उसी पक्ष में है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बाई तरफ है या दाई तरफ है, उसको तो वैसे के वैसे लिखना होता है। और दूसरी साइड में जब संख्या को ले जाते हैं x की संख्या या बिना x की संख्या है, तो x की जो संख्या होती है उसको 84 बोलते हैं, वेरिएबल टर्म। तो ये संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में आएगी तो इसका निशान बदलेगा। 7 तो बराबर के उस साइड में है तो वैसे वैसे रहेगा निशान इसका, और जब ये 5 है इसको बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसका निशान बदल जाएगा। तो यहाँ निशान प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 3x और x कितना हो जाएगा 4x। x का मतलब एक प्रकार से क्या जैसे लड्डू है तो 3 लड्डू, और यहाँ पे कोई भी नहीं, x का मतलब लड्डू, लड्डू का मतलब 1 लड्डू, तो 3 लड्डू और 1 लड्डू कितने हुए 4 लड्डू। x का मतलब लड्डू, तो इसका मतलब ये 4 लड्डू। x अपने पास का कोई भी चीज़ हो सकता है, ये x मान लीजिए किताब है तो 3 किताब और 1 किताब कितनी होगी 4 किताब होगी। x का मतलब अपने उसका कोई भी अज्ञात राशि हो सकती है। अब इसके अंदर के दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका प्रश्न के अंदर कितना आ जाएगा 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब वापिस वही प्रश्न बन गया, तो x बराबर कितना आएगा 12 के अंदर क्या होगा, ये गुणा वाली जो संख्या उसका भाग दे देंगे, तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर क्या 12 के अंदर इसका जब भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 12 में 4 का भाग देंगे तो ये अपने पास 5 पर 3 आ जाएगा। फिर इस तरह का इसके अंदर का ये प्रश्न बनता है। फिर इसके अंदर देखिए छोटे प्रश्न के अंदर तो क्या होगा, इसी तरह के इसके अंदर का ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न देखिए इसके अंदर का इस तरह का भी अपने पास में बुक के अंदर दे रखा है, x बटे में 1/5 बराबर अपने पास इसके अंदर क्या होगा 1.6 दे दिया, या कोई भी मान दे दिए, 1.6 दे दिया या 1.2 दे दिया, कोई मान ले लेना आप लोग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मान ले लिया, तो यहाँ पे बटे में कोई संख्या नहीं है तो इसके अंदर क्या बटे में अपनी ओर से 1 लगा दिया करो, बटे में अपनी ओर से इसके अंदर का 1 लगा दिया करो। अब x बराबर क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे गुणा कर दो, तो 1 गुणा x बराबर 1.5 गुणा 1.2। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पे कोई संख्या और भी हो सकती है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर का कुछ भी नहीं है, बटे में कोई और संख्या भी हो सकती है। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 1.5 को 1.2 से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो पहले तो 2 से गुणा करो, तो 2 को 5 से गुणा किया 10, 0 आंसर 1, 2 को 1 से गुणा किया 2,
और एक आंसर इसमें प्लस कर दी, तो इसके अंदर कितना होगा 3 हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, ये निशान क्रॉस इस संख्या के नीचे लगाना है, क्रॉस का मतलब 0 ही होता है, इसको साइड में नहीं लगाते। अब 1 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या होगा, वापस वही संख्या आ गई। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 0, ये 8, 1, अब दशमलव के बाद में कितने अंक है, 1 और 1 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो x बराबर कितना होगा 1.80, और दशमलव के बाद में 0 होता है ना, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आप सीधा लिख सकते हैं। इस टाइप का ऑप्शन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर 1.80 भी गलत नहीं है, 1.8 भी गलत नहीं है, क्यों ऐसे में क्वेश्चन के अंदर आंसर हो सकता है 1.80 न दे के 1.8 दे दिया। अगर आपको सीधा हल करना है जब, तो आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और एमएसए के क्वेश्चन के अंदर सपोज करो एक आंसर आपको ये दे दिया है और एक आंसर इसके अंदर का ये न दे के आपको ये दे दिया है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दोनों चीज़ें एक ही है। दशमलव के बाद में चाहे कितने भी 0 है वो लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लगाने की आवश्यकता होती नहीं है। तो इस तरह का जैसे कोई प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को अपने आसानी से हल किया जा सकता है। अब इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन और बढ़ेंगे, जो 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आते हैं, वो ये बड़े वाले क्वेश्चन जब कराऊंगा उसके अंदर आपके साथ में मैं इसके अंदर का शेयर करूंगा। आप देखिए एक इसके अंदर का कोई छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर के देखिए इस तरह के बनते हैं। त्रिभुज के अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं, और बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं वो बहिष्कोण कहलाते हैं। तो ये कोण 1 2 3 अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग डैश 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 होता है। ये रेगिस्तान के जो क्वेश्चन भी आते हैं अपने, उसके अंदर भी क्वेश्चन इस तरह के। तो 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99% पूछा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और इसका दुगुना करेंगे तो 2 समकोण हो गया, तो 2 समकोण कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। इसका 4 गुणा करेंगे तो समकोण का 4 गुणा करेंगे तो 4 समकोण, 90 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 360 आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या लिखोगे 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 समकोण लिख सकते हैं। दोनों ही विकल्प सही हैं। अब आपको एबीसीडी में अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो अपने को ध्यान रखना है कि 180 डिग्री है, उसके अंदर क्या 2 समकोण के बराबर है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, 2 समकोण का मतलब 90 डिग्री का दुगुना। अब इसी तरह से त्रिभुज की बजाय अगर अपने पास यहाँ पे प्रश्न के अंदर चतुर्भुज दे दिया है, तो चतुर्भुज के अंदर क्या 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो इसमें 3 की जगह क्या होगा, ये 4 लिख देंगे, चारों लिख देंगे या सभी लिख देंगे, एक ही बात है। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज होता है उसके अंदर के सारे कोणों का योग कितना होता है। जैसे मान लिया एक लाइन मिला दी, तो ये लाइन जब मिलाएंगे तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। तो आमने सामने के जो शीर्ष है इनको अगर मिला देंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। इसके तीनों कोणों का योग 180 है, इसके तीनों कोणों का योग 180 है। तो 180 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 आ जाएगा। तो चतुर्भुज के चारों या सभी कोणों का, चारों कह दे या सभी कोणों का, अंतःकोणों का योग पूछ ले तो इसमें क्या लिखोगे 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री या इसके अंदर क्या लिखेंगे 4 समकोण होता है। रेगिस्तान में तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, और एबीसीडी में अपने को जैसे पूछा जाता है उसी तरीके से इसके अंदर का प्रश्न का अपने को उत्तर दिया जाता है। फिर इसके अंदर देखिए इस तरह का भी प्रश्न है, इसके अंदर क्या बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है। ये चतुर्भुज के क्या कहलाते हैं, ये अंदर वाले कोण होते हैं वो तो अंतःकोण कहलाते हैं, और ये इसके अंदर के 4 बिंदु होते हैं वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके शीर्ष कहलाते हैं। ये इसके शीर्ष या वर्टिसिस बोलते हैं। तो अगर इनके आमने सामने के शीर्ष को अगर मिलाएं, चतुर्भुज के आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली ये रेखा को क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज इसके अंदर क्या हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष आमने सामने के, या सम्मुख शीर्ष या आमने सामने के की बात है, शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये इसके अंदर क्या मिलाने वाली जो रेखा उसके अंदर का इसका क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। ये इसके अंदर का इसका विकिरण कहलाती है। ये अपने पास इसके अंदर का विकिरण कहलाती है। और एक इसके अंदर क्या होगा, देखो अब चतुर्भुज के त्रिभुज ये है तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब ये त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, इस कोण का
और इन दोनों को जोड़ेंगे, इस कोण का और इस कोण का जोड़ कितना होगा 360 डिग्री होता है या 4 समकोण के बराबर होता है। अब एक देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटी छोटी चीजें ये अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ये पेपर के अंदर के इस तरह के क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं। अब समानांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं होती है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा आपस में बराबर होती है, जैसे ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 2 है तो इसके अंदर के 2 हो जाएगी। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं, कुछ भी कहते हैं, तो सम्मुख भुजाएं ये इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे रिश्तान पूछ लेंगे, होती हैं। तो इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजाएं उसके अंदर क्या होती है, आपस में समान होती है। समान लिख दें या बराबर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं अपने। तो सम्मुख भुजाएं उसके अंदर क्या होंगी, ये समान होती है या बराबर होती है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या, समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये जो सम्मुख कोण होते हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है और सम्मुख कोण अगर पूछ लिए जाए तो ये भी अपने पास प्रश्न के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अंदर क्या, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं और सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में इसके अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसके अंदर क्या देखिए, एक इसके अंदर का इंपॉर्टेंट स्टेप और है, समानांतर चतुर्भुज है जैसे, तो समानांतर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं इसके अंदर के ये बराबर है। ये भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, ये बराबर भी होती हैं और आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। अब आपने बस क्या प्रश्न देखो, इसके अंदर इस तरीके से दे दिया जाता है, 3x माइनस वाई बराबर अपने पास इसके अंदर क्या देखो 17 दे दिया और 2y बराबर 14 दे दिया। अब आपको कह देंगे इसके अंदर का समानांतर चतुर्भुज की 4 भुजाएं दे रखी है और आपको कह देंगे इसके अंदर का x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सबसे पहले ये लाइन लिख देना। तो चूंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर या समान होती हैं, तो अतः इसमें क्या लिखेंगे, ये भुजा तो इसके बराबर हो जाएगी, तो 3x माइनस 1 बराबर 17 और तथा इसी तरह से हमारे पास ये दूसरे आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, तो 2y बराबर 14। अब दोनों समीकरणों को हल कर दो। आपको समीकरण का अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। अगर बिल्कुल आपको ये चीज है, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। अब समीकरण में आपको क्या बताया था मैंने, 3x बराबर 17। जब ये संख्या बराबर की इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर क्या प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 3x बराबर कितना होगा, 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18, तो x बराबर कितना होगा 18/3, तो x बराबर इसके अंदर कितना होगा, 18 में 3 का भाग दे दीजिएगा, तो 18 में 3 का भाग दिया तो इसके अंदर कितना होगा 6। तो x का मान तो हमारे पास ये आ गया। या इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखो इसी तरह से ये वही भुजा आमने सामने की है, आपस में बराबर होगी, तो y बराबर क्या होगी 14 और यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है। इस दो को इधर पक्षांतरण नहीं करना है, यहाँ पे अगर प्लस माइनस का निशान है तो पक्षांतरण होता है, बराबर के जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो इसके अंदर क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। तो प्लस माइनस का निशान है तो ये संख्या दूसरी साइड में जाएगी, ये इसका पक्षांतरण कहलाता है। तो प्लस की संख्या तो माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में बढ़ती है, और किसी भी संख्या के साथ में यहाँ पे कोई भी बीच में निशान नहीं दिया, इसका ये निशान गुणा का निशान माना जाता है। तो ये गुणा वाली जो संख्या वो क्या होती है, बटे में आती है। यहाँ से तो 2 उठ जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, तो वाई का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 7 हो गया। तो ये दोनों अपने पास के प्रश्न के अंदर क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। पेपर में थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके अंदर कैसे भी पूछ सकते हैं, x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, तो x का मान हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, x का मान हमारे पास इसके अंदर 6 हो गया और y का मान हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, ये x का मान तो अपने पास इसके अंदर 6 हो गया और y का मान कितना हो गया 7 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब इसी टाइप से देखिए दूसरा प्रश्न अपने पास का प्रश्न के अंदर का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बोर्ड के अंदर पहले पुराने पेपरों के अंदर पूछा हुआ है, या आपने ऐसा क्वेश्चन आपके बुक के अंदर भी दे रखा है, तो आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अब उसके अंदर बिल्कुल आसान सा लगेगा। तो समानांतर चतुर्भुज के अंदर के विकर्ण जो होते हैं, समानांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं आमने सामने के शीर्षों को मिलाते हैं तो ये विकर्ण कहलाते हैं। ये जिस बिंदु के ऊपर काटते हैं तो ये आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये विकर्ण है वो इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा
और ये जो विकिरण है वो इस विकिरण को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसके आमने सामने के जो इसके अंदर क्या होंगे, ये जो विकिरण होते हैं ये इसके अंदर क्या होंगे, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसके अंदर आपको 2x - 3 बराबर 5 दे दिया है। अब इसी टाइप से इसके अंदर ये मान दे दिया और ये अपने पास इसके अंदर क्या y + 1 बराबर इसके अंदर के जैसे सपोज करो 4 दे दिया। अब आपको कह देंगे x और y का मान ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कीजिएगा, क्या लिखेंगे, ये इसके अंदर लिख देंगे। समानांतर चतुर्भुज में विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, 2x - 3, ये विकिरण है वो इस विकिरण को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। 2x - 3 बराबर तो कितना हो गया, 2x - 3 बराबर तो 5 हो गया। और तथा इसी तरह से इसके अंदर ये तो y + 1 बराबर क्या हुआ, 4 हो गया। कोई भी मान दे दे, इस मान को तो इसके बराबर करना है, इस मान को इसके बराबर करना है। अगर आमने सामने की भुजाएं दी है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर कितना हो गया, x के अलावा बची हुई जो संख्या उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये संख्या जब इधर आएगी तो इसका निशान बदल जाएगा। तो इसका मतलब 2x बराबर अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 8 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 8/2। तो x बराबर 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से y + 1 बराबर कितना होगा, ये भुजाएं इसके बराबर होगी तो y बराबर कितना होगा, 4। अब जब बीच में प्लस माइनस का निशान होता है तो ये पक्षांतरण होता है। तो 4 - 1, ये निशान जब इधर आएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया अपने पास इसके अंदर, 3। ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया। तो ये दो टाइप के जो प्रश्न है उसके अंदर के एक क्वेश्चन है उसके अंदर का इस पर निश्चित तौर पर पूछा जाता रहा है हमेशा। तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आप लोगों के साथ में और शेयर कर देता हूँ, फिर बची हुई क्लास है वो इसके अंदर के नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में शेयर करूँगा। तो देखिए छोटे छोटे गुण धर्म है ये आप लोग याद रखने। आयत और वर्ग के अंदर क्या अंतर आता है, देखो अगर ये चारों भुजाओं की लंबाई अगर एक जैसी होती है, चारों भुजाओं की लंबाई अगर एक जैसी होती है और प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो ये क्या कहलाता है अपने पास इसके अंदर वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं बराबर है और इसके अंदर का प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री होता है तो वो तो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और आयत के अंदर क्या होता है, चारों कोण तो 90 डिग्री होते हैं, चारों कोण तो 90 डिग्री होते हैं परंतु आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा तो इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो वर्ग में तो क्या होंगे, सभी कोण क्या होंगे 90 डिग्री किस किस के अंदर होंगे, आयत के अंदर। और वर्ग के अंदर क्या होगा, चारों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। आपको आयत के अंदर और वर्ग के अंदर अंतर पूछ लिया जाता है तो अंतर पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें तो क्या समानता तो कौन सी होगी, इसके चारों कोण है आपस में इसके अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे। चारों कोण इसके अंदर क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इसकी समानता है। और दूसरी समानता क्या होती है, वर्ग के अंदर और आयत के अंदर विकिरण जो होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये तिरछी रेखाएं होती है वो इसके विकिरण कहलाते हैं। तो वर्ग में और आयत के अंदर समानता अगर पूछे तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसके अंदर क्या विकिरण बराबर होते हैं लंबाई में और इसके अंदर क्या होगा, सारे कोण जो होते हैं चारों कोण है वो उसके अंदर 90 डिग्री होते हैं। ये तो समानता होगी। और असमानता के तो इसमें तो चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके अंदर वापस इसके अंदर क्या ये आमने सामने की भुजाएं इसके अंदर क्या होती है, बराबर होती है। और असमानता में एक महत्वपूर्ण समानता असमानता क्या है, असमानता जो एक जैसी नहीं होती है। तो इसके विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। वर्ग के अंदर विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। परंतु इसके अंदर आयत के अंदर विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। ये अपने पास इसके अंदर का इसकी असमानता है। विकिरण के अंदर क्या होगा, वर्ग के अंदर तो विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है और इसमें विकिरणों के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसमें छोटी छोटी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास इसके अंदर का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास आप लोगों को अलग से इसके अंदर का कल बढ़ा के डाल दूंगा। तो एक तो होता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज होता है, इसके ऊपर भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समचतुर्भुज में तो क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है परंतु विकिरण बराबर नहीं होते। इसका मतलब विकिरण ए सी है वो विकिरण बी डी के बराबर नहीं होता है। वर्ग में तो क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर है और विकिरण भी बराबर होते हैं। वर्ग में तो क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकिरण भी बराबर होते हैं। परंतु समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। तो समचतुर्भुज होता है उसके अंदर क्या होगा, चारों भुजाएं तो बराबर होती है परंतु विकिरण है वो लंबाई में बराबर नहीं होते। ऐसे काट दिए मैंने। परंतु इसके अंदर क्या विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
तो विकिरणों के बीच का कोण 90 डिग्री किस किस के अंदर होता है? विकिरणों के बीच का कोण 90 डिग्री एक तो समचतुर्भुज में होता है और एक वर्ग के अंदर होता है। ये अपने को याद रखना है। वर्ग के अंदर और समचतुर्भुज में विकिरणों के बीच का कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और वर्ग के अंदर और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और इनमें असमानता क्या है? समचतुर्भुज में और वर्ग में असमानता क्या है? वर्ग में तो विकिरण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, विकिरण समान, और इसके अंदर विकिरण क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या 2-2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से इसके अंदर क्या मैं उम्मीद करूँगा इसके अंदर क्या वो लगातार आप इसके अंदर का इस क्लास को देखेंगे। 20-25 मिनट का टाइम निकालिएगा। निश्चित तौर के ऊपर क्या होगा, मैं इसके अंदर का आपका EI+ ग्रेड है उसके अंदर के लाने के अंदर मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। तो जिससे आपके अपनों के, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो टीचर है, सभी का मान बढ़े। तो आप लोगों से इसके अंदर का इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। और इसके अंदर का आप अपने साथियों के साथ में भी इसके अंदर का इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। आप जितना इसके अंदर का मेहनत करेंगे, जिसके अंदर का जितना इस चीज़ के अंदर क्या होगा चैनल के साथ में जुड़ेंगे, इस चीज़ को इसके अंदर क्या होगा एक दूसरे के साथ में सहयोग करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके अंदर का इसको लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो इसके अंदर का मैं उतनी ही ज़्यादा उत्साह के साथ में आपसे साथ में इसके अंदर का जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।